वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक यादव। आप लोगों का स्वागत करता हूं एग्जाम ब्रेकिंग क्लासेज में। आज जो है इस गीत के साथ हम अपने क्लास को, मन को तरोताजा रखते हुए आज जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं, उसमें पहले हम आप लोगों को कहना चाहेंगे कि आपका प्यारा सा चैनल एग्जाम ब्रेकिंग क्लासेज ने कुछ सब्सक्राइबर का मेरा कहना था कि सर आप 11th 12th का वीडियो डालिए, तो मैं अब 11th का पढ़ाई शुरू कर दिया हूं और एक वीडियो मैं बना भी चुका हूं मैथ्स का। इसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स का वीडियो डाल चुके हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि आज जो मेरा क्लास है, दूसरा क्लास है, जिसमें मैं सेट थ्योरी का रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ाऊंगा। मैंने सेट्स में आपको सारे नॉलेज दे दिया। आप वीडियो के पीछे जाइए और उसको देख लीजिए। हाँ, जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि उनको नए नए वीडियो उनके अपलोड होते रहे। और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप इसी तरह पढ़ाई करते रहें और जीवन में तरक्की करते रहें। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बस यही कहना चाहेंगे कि अब कुछ नहीं रहेगा, बिल्कुल मैं सिंपल बना दूंगा। आप बस देखते जाओ कि क्लास जो है हमारा सेट थ्योरी का, वो क्लास 11th का रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में सबसे पहले हम सेट्स के बारे में जान लेते हैं। सेट्स को जॉर्ज कंटर ने निकाला था, जो हम पीछे बताए हैं। जॉर्ज कंटर जो थे, इन्होंने जब इनको निकाला था तो इन्होंने सेट को कहा था कि एक वेल डिफाइंड सिलेक्शन होता है सेट, यानी वस्तुओं का जो सुनिश्चित संग्रह होता है, यानी कि एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स का जो वस्तु होगा उनको एक ग्रुप में रखेंगे और उस ग्रुप में रखेंगे तो उसी को हम बोलेंगे एक सेट। जैसे एक वॉवेल का सेट बन सकता है, AEIOU, एक कॉन्सोनेंट का सेट बन सकता है, एक क्लास के बच्चों का एक सेट बन सकता है, ठीक है, एक किताब के पूरे क्वेश्चन का एक सेट बन सकता है, जिसको हम एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स का, जैसे अगर वॉवेल है तो केवल वॉवेल आएगा, उसके जगह कॉन्सोनेंट लाएंगे तो वो सेट का समूह नहीं बन सकता है। बिल्कुल आप पीछे, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो जरूर पीछे का वीडियो देखिएगा, आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग उन सब बातों को देखते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं भाई आज का रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्या होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर? वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे दिखाएंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो आज हम सेट थ्योरी में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को पढ़ने जा रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में देखेंगे कि सेट को किस किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? रोस्टर फॉर्म, और इसी को बोला जाता है सेट बिल्डर, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, इसी को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। ओके, दूसरा जो आता है वो आता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए, बिल्कुल हम आपको समझा देंगे, कहीं नहीं जाएगा ये। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म कहीं नहीं जाने वाला है, सेट बिल्डर फॉर्म भी कहीं नहीं जाने वाला है। बिल्कुल आप जुड़े रहें, अंत तक वीडियो को देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें नए नोटिफिकेशन के साथ। आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आते हैं और रोस्टर फॉर्म में। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म को देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, और रोस्टर फॉर्म को ही टेबुलर फॉर्म कहा जाता है। तो मैं बता दूं, सबसे पहले समझ लेते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। इसमें क्या होता है कि इसके सारे ग्रुप को एक ब्रैकेट के अंदर, कॉमा के अंदर लिखते हैं, तो वो रोस्टर फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। या उसको टेबुलर फॉर्म करते हैं, यानी कि उसमें जो भी मैं कॉमा के अंदर लिखता हूं उसको एक टेबुलेट कर देता हूं, मतलब एक के बाद एक कॉमा करके लिखते चल जाता हूं, एक टेबुलेट कर देता हूं, इसलिए उसको टेबुलर फॉर्म भी हम कहते हैं। तो देखते हैं एग्जांपल करके इसका कि एग्जांपल क्या हो सकता है। जैसे आप समझो कि जैसे आपको कहा गया कि ऑल ऑड नंबर बिलोंग 20, सभी विषम संख्याएं जो 20 तक आती हैं, 20 तक आती हैं, वो सभी सम संख्याएं, विषम संख्याएं हमें लिखनी है। तो इसका जो एक समूह बनाएगा उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, या उसी को टेबुलर फॉर्म में कह सकते हैं।
तो यहां पर मैं कोई एक सेट ले लूंगा। सेट जैसे मैंने मान लिया कि कोई सेट ले लिया, सेट को मैं डिनोट करता हूं और इसको ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा। ऑड नंबर 20 से 20 तक आने वाला कौन कौन हो सकता है? 1 3, देखिए कॉमा दे देखे, अभी बोला था ना 1 3 5 7 है 9 सर 11 सर 13 सर 15 सर 17 सर 19, इतना तक आएगा। यानी कि ऑल ऑड नंबर बिलोंग 20, यानी कि इसी को जब हम एक ब्रैकेट के अंदर कॉमा के अंदर करके लिख देंगे तो उसी को बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? रोस्टर फॉर्म। तो हम रोस्टर फॉर्म को आप समझ गए होंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि किसी भी नंबर को या डिजिट को या अल्फाबेट को एक ब्रैकेट के अंदर कॉमा के अंदर सजा देते हैं तो वो हो जाता है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। और इसी को एक के बाद एक बार टेबल की तरह लिखें, इसलिए इसको टेबलर फॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। और एग्जांपल करके देखते हैं। अब ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जैसे ऑल लेटर आपको दिया रहेगा स्कूल में, स्कूल, और कहेगा ऑल लेटर, इसका जो ऑल लेटर है यूज्ड इन स्कूल, यूज्ड इन स्कूल, इसके सारे लेटर जो हैं इसके एस सी एच डब्ल्यू, इन सभी को यूज करके हमें इसको रोस्टर फॉर्म में बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो इसको रोस्टर फॉर्म में बनाना बहुत ही आसान है, दिखाता हूं कैसे बनाएंगे। करना क्या है, आपको एक ब्रैकेट ले लेना है, एस के बाद कॉमा देना है, सी देना है, एच देना है, उसके बाद डबल ओ। यही तो आपको देखना है कि जब एक अल्फाबेट 2 बार रिपीट हो, तो जब 2 बार रिपीट हो तो उसको एक बार ही लिखते हैं। ये याद रख लीजिएगा। इस फॉर्म में जब कोई एक अल्फाबेट 2 बार रिपीट होता है तो उसको कितना बार लिखना है? एक बार। कर लिए, एस सी एच वाली रोस्टर फॉर्म में आ गया। कौन सा फॉर्म में आ गया? रोस्टर फॉर्म में। एक और देख लें, रिवर। क्या देख लें? रिवर। रिवर को आप रोस्टर फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखिएगा? आर कॉमा आई कॉमा भी कॉमा ई, और आर कितने बार रिपीट है? 2 बार, इसलिए इसको कितने बार लिखेंगे? एक बार। एक और देख लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से। रिवर के बाद हो सकता है कि जैसे इंडिया, इंडिया को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए कहा गया। चलिए फटाफट आइए, ये हो जाएगा आई कॉमा एन कॉमा डी कॉमा, और आई तो 2 बार रिपीट हुआ है तो हम एक बार ही लिखेंगे ना। हो गया रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म समझना बहुत ही आसान है। जी हाँ बच्चों, समझ गए होंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या है, ठीक है। याद रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। शायरी भी देंगे, मोटिवेशनल शायरी देंगे, ठीक है ना। कि जिन्हें सपना देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। जी हाँ बच्चों, आप लोग अगर जीवन में कुछ करना है तो बस याद रख लीजिएगा कि दिन और रात कुछ नहीं है, बस एक बना दीजिए और मेहनत करते जाइए। क्या दिन है क्या रात है वो नहीं देखना है, आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। और सफलताओं को खोजना है आपको कि कहां किस वजह से हम रुक रहे हैं, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप रोस्टर फॉर्म समझ गए होंगे। अब हम आएंगे सेट बिल्डर फॉर्म को समझाने। रोस्टर फॉर्म अच्छे समझ गए कि एक ब्रैकेट के अंदर सभी ग्रुप को हम कॉमा के अंदर लिख देते हैं, जो भी हमको सेंटेंस या वाक्य दिया रहता है उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू। तो अब आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। चलिए आते हैं। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपने उसे अच्छे से नोट कर लिया होगा। हाँ जरूर, आप कॉपी कलम निकालो, बिल्कुल नोट करते चलो। एकदम एनसीईआरटी करके क्वेश्चन को उड़ा देना है, ठीक है ना। बिल्कुल कहीं नहीं जाना है, ठीक है। बिल्कुल मैं सर के साथ जुड़ा रहना है और सारे क्वेश्चन को बना देना है। बिल्कुल फ्री क्लास है, टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। एकदम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते जाना है। देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहता है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहता है? सेट बिल्डर फॉर्म को मैं ऐसे समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज दैट कि मेरे पास है वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये सेट होगा ही ना, अभी तो समझाया कि एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स का जो होगा उसी को तो सेट बोलते हैं भैया। तो वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट क्या होगा? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है, शुक्रिया। तो इसको आपको करना क्या है? आपको इसको पूरा को एक्स मान लीजिए, खुद ही मान लो। एक्स मान लिया मैंने कि ये पूरा जो मेरा वॉवेल का एक सेट है वो एक्स है। क्या है? एक्स है। तो जब इसको लिखना होगा सेट बिल्डर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे? ये तो अभी रोस्टर फॉर्म में है ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बनाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपने सेट माना है ना उसको एक्स लिखना है, उसके बाद ऐसे लिखना है। इसको बोलते हैं वेयर, एक्स वेयर, और उसके बाद फिर एक्स जिसमें बिलोंग्स कर रहा है, ए आई यू, एक्स, एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स, बहुत अच्छी बात है, सेट ऑफ वॉवेल्स। ये जो है आपको लिखना क्या है? वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आपको दे दिया गया है, ए ई आई ओ यू। तो हम इसको जब कैंची में लिखेंगे
सेट बिल्डर फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, एक्स, वेयर एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ वॉवेल्स। बस इतना ही करना, हो गया, कुछ नहीं है। अब एक और ले लो, जैसे स्कूल वर्ड दिया है, कौन सा वर्ड, स्कूल वर्ड, इंग्लिश अल्फाबेट का स्कूल वर्ड दिया है, तो आप इसको कैसे लोगे, एक सेट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, जैसे इसको भी हम कोई सेट मान लेते हैं, ये मेरा सेट था ए बराबर, तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। उसी तरह यहां पर स्कूल को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो एक सेट मान लेंगे, जो मेरा सेट क्या होगा, बी। उसके बाद इसको हमको क्या मान लेना है, पूरा को एक्स। कैसे, तो आप इसको जब लिखोगे तो SCH होगा ना, ओ के बदले एक ओ और एल। इसको आपने क्या मान लिया, एक सेट मान लिया, जो कि मेरा एक्स है। ठीक है, आपको आना है लिखना है एक्स वेयर, फिर क्या लिखना है, एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ, क्या लिखोगे, सेट ऑफ, यहां वॉवेल्स था, यहां वर्ड है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, सेट ऑफ लेटर्स। जहां वर्ड रहेगा वहां आपको ऐसे लिखना होगा, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश वर्ड स्कूल, है ना आसान। चलिए, इससे नहीं समझ में आया तो एक और चीज से हम क्लियर कर ही देंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए एक और ले लेते हैं और उससे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल नोट करते चलना है। सपोज दैट कि हमने लिया एक और लिया हमने, देखिए यहां पर हमने लिया रिवर। क्या लिया, रिवर को RIVER। समझिए सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, ये एक रिवर वर्ड है, तो इसको तो पहले आप लिख लो RI, V और E। ठीक है, तो आपको यहां क्या लिखना है, एक सेट इसको ले लेना है, कोई सेट हो गया ये, और इसको एक्स ले लेना, तो एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू, वैसे ही ये क्या है, आपका लेटर है, एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश, कौन सा वर्ड, रिवर। बिल्कुल इसी की तरह लेटर वर्ड था तो स्कूल वर्ड था, तो स्कूल को मैंने इस तरह लिखा, रिवर मेरा वर्ड है तो मैंने इसको इस तरह लिखा। बिल्कुल आप समझ गए होंगे सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम थोड़ा इधर आ जाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलेंगे 12.1, एक्सरसाइज 12.1, यानी कि एक्सरसाइज 12.1 का सारे क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 by 1 करके सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आप नोट कर ले पहले इसको, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चों आप लोगों को नोट करने के लिए। और हम लोग आते हैं थोड़ा सा सेट थ्योरी। आज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप लोग देखिएगा कि कुछ नहीं लगेगा, आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक्सरसाइज 1.1 को आप देखिए, क्लास 11 सेट थ्योरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को मैं आज सॉल्व करूंगा। फिर पर डे आपको वीडियो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आज प्रतिदिन आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा। चलिए देखते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ योर बिगिनिंग विथ लेटर जे। आपको सिर्फ ये बताने हैं कि इतने जो क्वेश्चंस हैं ये सेट्स है या नहीं है। सेट है तो यस, अगर सेट नहीं है तो नो। आपको करेक्शन करना है कि जो सेट है वो सही है, नहीं है तो नहीं है। तो मैंने सेट में क्या बताया था कि जो वेल डिफाइंड सिलेक्शन होना चाहिए, वस्तुओं का एक सुनिश्चित संग्रह होना चाहिए। एकदम स्टार्ट का वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ सेट में मैं पिछले क्लास में बताया हूं, आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या मैं बताया हूं और बहुत ही आसान तरीके से बताया हूं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए उसको, कहीं नहीं जाएगा वो। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ योर बिगिनिंग विथ लेटर जे। पूछ रहा है कि ये सभी क्या, जिसमें इसमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं बताना आपको। तो बहुत देखेंगे समझेंगे क्या है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ योर बिगिनिंग विथ लेटर जे सेट है कि नहीं। तो मैंने बताया वेल डिफाइंड सिलेक्शन, यानी कि एक ही करेक्टरिस्टिक्स का होगा तो वो सेट होगा, अदरवाइज सेट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स कहता है कि सभी महीने, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ योर बिगिनिंग विथ लेटर जे, यानी कि टोटल महीने कितने होते हैं आप जानते हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो उसमें कह रहा है कि जे से शुरू होने वाले मंथ का जो जे से शुरू होने वाले मंथ का सेट बन पाएगा। तो देख लेते हैं भाई कलेक्शन ऑफ मंथ। तो आप ये बताओ मुझे कि पहला तो मुझे जनवरी मिलेगा, फिर मिलेगा हमको जून और फिर मिलेगा हमको जुलाई। इस तरह करके हमको इसका सेट नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। इसका कलेक्शन वेल डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसमें फरवरी नहीं लाना है, जे से शुरू होने वाला कह रहा है तो जे से शुरू होने वाला का सेट मिल गया 12 में से। ठीक है, ये तो कंफर्म है ना कि वेल डिफाइंड है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेट हो गया।
आइए बिल्कुल समझ गए होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, कहता है कि भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों के, है ना, कलेक्शन करना है। तो भाई सब क्या एक ही बोलेंगे? सब जो ग्रुप बनाएंगे, किसी स्टेट वाले कहेंगे कि राइटर ये अच्छा है, कोई कालिदास का नाम लेगा, कोई मुंशी प्रेमचंद्र का लेगा, कोई किसी का लेगा, ठीक है। तो इसी तरह कोई फणीश्वरनाथ रेणु का लेगा, तो इसका सेट जो है कभी नहीं बन पाएगा। वेल डिफाइंड से मतलब वस्तुओं का एक सुनिश्चित संग्रह होना चाहिए। सब कह रहा है कि एक ही समूह का, ऐसे सब बोल रहा है कि कालिदास फणीश्वरनाथ, सब नहीं कहेगा, सबका कुछ अलग अलग अपना मतलब मीनिंग बनाएंगे। तो यहां पर ये कलेक्शन जो है गलत हो जाएगा और ये सेट नहीं बन पाएगा, इसलिए हमारा सेट नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। समझ गए होंगे। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, ये तो वही बात हो गई ना कि पूरे संसार में, पूरे विश्व में कहता है कलेक्शन करना है बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का, है ना। तो एक बार बताओ, पूरे वर्ल्ड में कितने देश हैं? सभी देश वाले क्या कहेंगे कि सचिन तेंदुलकर यहाँ का, भारत का जितना भी बेस्ट क्रिकेटर वही सब बेस्ट क्रिकेटर नहीं, और ऑस्ट्रेलिया वाला अलग अपना बोलेगा, सब देश वाले अपना अपना, क्योंकि अपनापन जुड़ा होगा ना उनसे, तो अपने को कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये भी वेल डिफाइंड नहीं हुआ और ये भी क्या हो जाएगा, समझ लो। जो वेल डिफाइंड होगा वही सेट होगा, जो वेल डिफाइंड नहीं होगा वह सेट नहीं होगा। वेल डिफाइंड करने का मतलब एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स का जो एक बार हो जाए, ठीक है। वॉवेल है तो उसमें कॉन्सोनेंट नहीं आना चाहिए, अगर कोई डिजिट है तो उसमें अल्फाबेट नहीं आना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, एक क्लास में जो बच्चे बैठते हैं उसका सिलेक्शन हो सकता है, वेल डिफाइंड सिलेक्शन हो सकता है, हाँ हो सकता है। हमें पता है ना कि जो क्लास है उसमें जो बच्चे बैठ रहे हैं वो कितने हैं, उनका एक सेट बन सकता है, एक, है ना। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड, इसलिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इन लेस देन 100, 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का एक सेट बिल्कुल बनेगा भाई। एक से लेकर हम कहां तक बना लेंगे, 1 2 3 4 सब बनाएगा, जो भी बनाने आएगा कहेगा हाँ 1 से लेकर 99। तो ये मेरा क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, सेट हो गया। बिल्कुल आप समझ गए। 5 नंबर मेरा सेट है। आइए 6 नंबर में आते हैं। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, कहता है एक ऐसा कलेक्शन जो उपन्यास को मुंशी प्रेमचंद ने केवल लिखा हो। हाँ, मुंशी प्रेमचंद अगर लिखे हैं तो उनके द्वारा तो हमें पता है ना कि गोदान और बहुत सारे उन्होंने लिखा है, तो उनका एक हम समूह बना सकते हैं, एक सेट बना सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड सिलेक्शन हो जाएगा। आप बिल्कुल समझ गए होंगे, वेल डिफाइंड सिलेक्शन होगा तो सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स मैं कह सकता हूं 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके बहुत सारे ऑल इवन इंटीजर्स हमें मिल जाएंगे, यानी इवन इंटीजर्स का एक सेट बन सकता है, ठीक है, ये कंफर्म है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। अगला, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, क्लास 11th के जो क्लास 11th में आने वाले जो क्वेश्चन है उसका एक सेट, तो ठीक है, मान लो कि 1 से 10 तक अगर क्वेश्चन उसका सेट बना सकते हैं, 1 से 12 तक हर बार कोई भी उल्टेगा तो उसको उसका एक सेट बना ही सकता है। तो ये आसान है, वेल डिफाइंड सिलेक्शन है, इसलिए ये भी सेट हो जाएगा। ओके, मैं बार बार बता रहा हूं, वेल डिफाइंड सिलेक्शन होगा, एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स का होगा तो हम कहेंगे सेट है, अदरवाइज नहीं कहेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, एक ऐसा कलेक्शन जिसमें कि विश्व के सभी खतरनाक जानवरों का समूह। तो वही बात हो गया ना, इसमें क्या आपको लगता है, कोई डिफरेंस नहीं है। वहां कह रहा था कि क्रिकेट का जो बेस्ट बैट्समैन है वो वर्ल्ड का, और यहां कह रहा है कि आपको कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आप समझ सकते हैं कि हम यहाँ कह सकते हैं कि ये क्या होगा, सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दूसरे देश वाले कहेंगे हमारे यहाँ का बाघ चीता है, तो दूसरा देश वाला, कोई दूसरा देश वाला मेरे यहाँ हाथी, अफ्रीकी हाथी, सब अपना अपना जो है अलग अलग बताएगा, तो वहां पर वेल डिफाइंड सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए सेट का रूल को फॉलो नहीं करता है। आशा करता है आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे हम, इसको आप नोट कीजिए, हम साइड में आ जाते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। बिल्कुल आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्लास 11th का है। जी हाँ दोस्तों, हम बार बार कहना चाहेंगे कि देखिए हम आप लोगों के लिए बिल्कुल हैं, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि आपको भाई अगर हम आपके गुरु हैं तो गुरु कुछ नहीं मांगता है। आप देख लीजिए, गुरु केवल एक लफ्ज से गुरु द्रोणाचार्य ने बोला था तो उन्होंने अंगूठा दे दिया। मैं तो उतना भी नहीं बोल रहा हूं, बस यही बोल रहा हूं कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, बस
इससे क्या होगा कि आपके पढ़ाई मिलते जाएंगे, डे बाय डे आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएगा। जी थैंक यू। आइए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक कोई सेट दिया हुआ है 1 से लेकर 6 तक और कहता है कि बिलोंग करता है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स, मतलब उसमें है, और इसको हम ऐसे कट कर दे तो नॉट बिलोंग्स, मतलब उसमें शामिल नहीं है। तो यही आपको दिखाना है कि इसमें कौन, इस क्वेश्चन में से कौन इसमें शामिल है और कौन शामिल नहीं। अगर शामिल है तो इस तरह का हम नोटेशन देंगे और शामिल नहीं है तो इस तरह का नोटेशन देंगे। बहुत आसान है। चलिए हम हमारे साथ आइए, जुड़िए और करते हैं। देखते हैं कि क्या 5 इसमें है, तो बिल्कुल है, तो हम यहां पर क्या देंगे, बिलोंग्स करता है। बहुत सिंपल है। 8 है तो आप कहिएगा 8 नहीं है तो बिलोंग्स नहीं करता है। हो गया। 0 है तो 0 नहीं है तो आप क्या कहिएगा, बिलोंग्स नहीं करता। कट कर देना है, और क्या, जो बिलोंग्स नहीं करता उसको कट कर देना है। 4 है तो 4 बिल्कुल इसमें है, ए में नहीं है, सेट में, तो यहां पर बिलोंग्स करता है। 2 है तो 2 बिल्कुल है, तो यहां पर बिल्कुल हमने कर दिया। 10 है, अरे कहां है यार, किसी को, तो सिंपल बात है, तो देखने वाला बात है, को दिख रहा होगा कि इसमें है कि नहीं। अगर है तो बिलोंग्स करता है तो ये नोटेशन दीजिए, अदरवाइज ये सिंबल आप डिनोट कीजिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप मेरा इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक है, तो आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप जो है सो जीवन में अच्छा कुछ कीजिए। और लास्ट में जाते जाते मैं उसी सॉन्ग को फिर से दोहरा देता हूं। ठीक है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल पढ़ाई में मन लगा के रखिए और हाँ, खुश रहा कीजिए, क्योंकि यही समय है आपको अच्छे से खुश रहकर पढ़ने का। और बिल्कुल एकदम चिंता नहीं करना है। मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।